सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो दिन्य हो। मोक्ष के मालका ने दिन्य हो दिन्य हो। अनंत कोटि संताने दिन्य हो दिन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज शरणु सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नितपत संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। जिनके पद रज परसता नासत बिगन अनेक। सब धरती कागद कराऊं सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। विठल राव का संवाद चल रहा है। विठल राव पूछता है महाराज से, सतगुरु महर सुनी हम आगे। आप कहो सो अर्थ न लागे। वा तो कयो दया कर देवे। तुम कहो कुदरत कर लेवे। आगे दया महर जन गाई। गुरु प्रताप सत जुग माही। आप कहो सो रीत है न्यारी। आगम नहीं कम को कहो भारी। वा तो कही संत कोई आवे। महर करे तो भेद बतावे। आप कहो कहनो कछु नाई। जागे नाम प्रेम सुमाही। वा तो कयो नाम सु लागे। वेद कर्म करे निश दिन जागे। साजन एक संभावो आई। प्रीत करो सायब सु भाई। आप कहो गुरु ही हर होई। सतगुरु अवर नहीं कोई। गुरु ही नाम नेम पत सारा। गुरु ही सुमिरन ध्यान विचारा। विठल राव यूं बोल्या आई। आप न्याव कर दो समझाई। वा तो कयो तन मन माया। हरि लेखे अर्पण कर दो सब भाया। इस प्रकार से विठल राव ने अपने प्रश्न रखे महाराज के सामने कि भी आगे भी हमने जो है संतों की महर सुनी है, और लेकिन आप जो महर बता रहे हो बिल्कुल अलग है। आपकी महर जो बता रहे हो कि भी जो है हमारी महर में तो कुदरत कला जागृत हो जाती। और आगे जो संत महर करते थे वो संत जो है आते थे और हमें कोई करनी बता देते थे, कोई मंत्र दे देते थे, कोई जाप बता के चले जाते थे और कहते थे कि इस एक साधन को आप करते रहना तो आपकी जो है वांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी और साहेब से आप हित करके रहना। और लेकिन आप तो कहते हो कि आप तो कोई मंत्र भी नहीं दे रहे हो, आप तो कुछ बता भी नहीं रहे हो, आप तो कोई ऊँची भी नहीं बता रहे हो, मुद्रा भी नहीं बता रहे हो, कोई जाप भी नहीं बता रहे हो,
आप कहो गुरु ही हर होई, आप तो कहते हो कि जो है गुरु ही हर है, हरि है, राम जी है और सदगुरु अवर नहीं कोई, सदगुरु के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं आपके ज्ञान में। तो बस जो कुछ है वो सदगुरु है। हरि भी सदगुरु है, आनंद ब्रह्म भी सदगुरु है, और गुरु ही नाम नेम पद सारा, और गुरु ही नाम है और नेम और पद भी, विश्वास भी, सब कुछ गुरु में ही है। गुरु के सिवाय और कुछ भी नहीं है। गुरु ही सुमरन ध्यान विचारा, सुमरन का विचार भी, ध्यान का विचार भी गुरु ही है और कुछ है नहीं, गुरु के सिवाय कुछ नहीं। आप तो एक ही बात बताते हो बस। विठल राव यूं बोलिया आई, आप न्याम कर दो समझाई। वा तो कयो तन मन माया, हरि लेखे अर्पण कर दो सब भाया। उन्होंने कहा था कि जो है आप तन मन और माया को हरि के लेखे लगाओ, तब आपका काम होगा। लेकिन आप तो कहते हो कुछ ही लेके नहीं लगानी, सब कुछ आपका काम ऑटोमेटिक हो जाएगा, स्वतः ही हो जाएगा। बस केवल जो बतावे गुरु वो आप जो है, जो चीज़ ऐसी बख्शिश कर दे सत्सबद की, निज नाम की, उससे आपका काम हो जाएगा। आप ऐसी बात बताते हो, कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया अमर गढ़ जाए। आप तो ऐसी बात बताते हो, ऐसे अमूलक वस्तु बताते हो, जबकि ऐसी अमूलक वस्तु हमने कभी देखी नहीं, सुनी नहीं, समझी नहीं। सब कोई न कोई करनी बताते हैं, आप तो कुछ करनी नहीं बता रहे हो। करनी बिना गिगंदे छाड़ू, पलक पोर के माए, आप तो ऐसी बात बताते हो। ऐसी कृपा तो हमने कभी सुनी नहीं, ऐसी दया तो हमने कभी सुनी नहीं, ऐसी मेहर तो हमने कभी देखी नहीं। तो महाराज इस बात का विठल राव के प्रश्न का उत्तर देते हैं। विठल राव सुने वचन हमारा, न्याव करूं भांजू भरम धारा। इनको अर्थ यह सुने भाई, वाहद बेहद की दौड़ बताई। बेहद तो साजन सूझावे, वहाँ साजो सुई आन बतावे। विठल राव को महाराज कह रहे हैं कि मैं देखो आपका सब न्याय कर देता हूँ, आपके मन में जितने प्रश्न हैं उन सब प्रश्नों का मैं उत्तर दे देता हूँ, और जितने आपके संशय हैं, भरम है, उन सब का मैं निवारण कर देता हूँ। इसका अर्थ ये है कि उन्होंने जो बताया था आपको, आगे जो भी साधु मिले, संत मिले, वो हद बेहद की दौड़ बताई उन्होंने। हद बेहद की दौड़ यानी हद या ज़्यादा से ज़्यादा बेहद तक प्राप्ति का उपाय बताया उन्होंने, पहले जो भी मिले आपको। तो बेहद तो साजन सुझाया उन्होंने, भी कोई गलत बात नहीं बताई, सही बात बताई कि हद और बेहद तक तो कोई भी करनी क्रिया करोगे तो उसी से जा पाओगे, उसके बिना नहीं जा सकते हद बेहद। वह साजियो सुयान बता भी, जो उन्होंने साजा था उन्होंने आपको आके बता दिया। कोई हद का गुरु मिला तो हद का साधन बता दिया, कोई बेहद का गुरु मिला तो बेहद का साधन बता दिया। इस प्रकार से वो भी गलत नहीं थे, जितना उनको पता था उतनी बात आपको बता दी उन्होंने आगे भी। इनमें झूठ कछु नहीं भाई, प्रेम जोग विद्वा नहीं पाई। जो जो ऋषि जोगेश्वर हुआ, ज्ञान ध्यान वारा सब जुआ। मन है ये बात झूठ नहीं है, सत्य बात है कि भाई उनको ये प्रेम योग की विधि नहीं मिली थी, ऐसा कुदरत कला नियंत्रण निजनाम का ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं था। जो भी ऋषि हुए ऋषि मत में, जो भी जोगेश्वर हुए अष्टांग योग सांख्य योग में, उनका ज्ञान और ध्यान इस प्रेम योग से अलग है, प्रेमा भक्ति से अलग है। इस प्रेमा भक्ति में तो कोई करने का कारण ही नहीं है, कुछ करने का उपाय नहीं है, कुछ करने का काम ही नहीं है। प्रेमा भक्ति से पराभक्ति तक पहुंच जाते हैं इसमें, शब्द के साथ, निज नाम के साथ। उनका सबका हटी योग है, उनमें सब में करनी है, हमारे बेकरने की चीज़ है। तो बहुत अंतर है इनमें और उनमें। पंडित वेद व्यास गत न्यारी, जन अवतार एक विदधारी। सिद्ध की महर वचन सु होई, बिना वचन दिल फलयन कोई। मतलब पंडितों की और व्यास की गति भी अलग है। ज्ञानी अर्थ माई सो जोवे, यो अर्था सुई न्यारो। क्यों कर मिले पंडित को सायब, सत्स्वरूप विचारा। तो पंडित वेद व्यास गति न्यारी, उनकी भी गति अलग है।
वेद व्यासी की भी अलग है, पंडितों की भी अलग है। जन अवतार एक विधधारी, अवतारों की भी मेहर अलग है। और इस प्रकार से आगे जो आपके पास जन आए बताने वाले, उनकी भी जो वही विधि है, 3 लोकों में फलों की प्राप्ति की, इससे आगे की नहीं है। हाँ, पंडितों की, व्यास की, और आगे जो आपको जन्म मिले हद बेहद के, और अवतार जो भी मिले 24 से आए हैं, उन सब की एक ही विधि है। सब उन्होंने एक ही विधि धारी है, 3 लोकों में फलों की प्राप्ति की बात बताई है। सिद्ध की महर वचन सु होई, बिना वचन दिन दिल फले न कोई। और सिद्ध जो महर करते थे, हृदय सिद्धि बताते थे, बहिरंग परचे चमत्कार, वो उनकी वचन के माध्यम से करते थे। वो जैसा वचन कहते थे उनमें वचन सिद्धि थी, और आपका कार्य संसार का त्रिलोकी में हो जाता था, जैसा वो वचन बोलते थे, वचन माफिक कार्य हो जाता था। इनकी महर फड़ा के भाई, मोख ब्रह्म नहीं वचना माही। आही अवतार रीत सुन होई, पंडित व्यास ऋषि कहूँ तो। सबकी एक ही रीत है, चाहे वो 24 अवतार धर के आए, चाहे वो पंडित थे, चाहे व्यास थे, चाहे 88,000 ऋषि थे, सबकी एक ही रीत है। इनकी महर फड़ा के भाई, मोक्ष ब्रह्म नहीं वचना माही। ये मोक्ष और ये जो ब्रह्म की प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति, वो वचनों में है नहीं। और ये वचन के द्वारा आपको त्रिलोकी में फल प्राप्त कराते थे। आप जैसा रिक्वेस्ट करते थे, उस रिक्वेस्ट के अनुसार वो आपको फल दे देते थे। मांगना वाला वचन से मांगता, देने वाला वचन से देता। तुम्हारा तुम्हारे कि ये वचनों में है ही नहीं मोक्ष, तो न कहने में सुनने में है ही नहीं। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाई। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, तहाँ लग माया जानो भाई। तो भाई ये तो कहने सुनने में है नहीं, वचनों में है नहीं। ये सभी ने जो दी है, मेहर की है, वो तो सब फलों की मेहर की है। फल फूल के अंग में सब आता है, किसकी पहुँच कहाँ तक की है, क्या क्या भक्ति दी है। तो 3 लोकों के अंदर फलों की मेहर सब ये करते हैं, पंडित करते हैं, व्यास करते हैं, ऋषि करते हैं, अवतार करते हैं, सब करते हैं। तो इनकी भक्ति करने से 3 लोकों में फलों की प्राप्ति होती है। आगे का मार्ग नहीं है, इसमें मोक्ष प्राप्ति का कोई उपाय नहीं है। ए वचना सुमारे तारे, हद बेहद का कारज सारे। पण अगम देश वचना में नाही, कुदरत कड़ा बिन पहुँचे न कोई। महाराज माने ये सब क्या करते हैं? पंडित है, व्यास है, ऋषि है, अवतार है, अष्टांग योगी, सांख्य योगी, ये सब क्या करते हैं? वचनों से मारते तारते, यानी जैसा सब वचन बोलते, जैसा सब मंत्र बताते, वो साज के उससे कुछ कार्य कर लेते थे। तो ए वचना सु मारे तारे, किसी को वरदान दे देते थे, किसी को श्राप दे देते थे। तो वचनों से तार भी देते थे, मार भी देते थे। ए वचना सु मारे तारे, तारने का मतलब वो मोक्ष नहीं पहुंचाते थे, यही त्रिलोकी के अंदर ही ऊंचा पद प्राप्त करा देते थे। देवताओं के ऊंचे लोकों में, ज़्यादा से ज़्यादा बैकुंठ में, शिवलोक में, ब्रह्मलोक में, उधर स्थान प्राप्त करा देते थे। शक्ति के लोक में उधर स्थान मिल जाता था। ए वचना सु मारे तारे, हद बेहद का कारज सारे। ये सब किसके कार्य सारते थे? हद और बेहद के, माया और ब्रह्म के, माता और पिता के देश के। ये सब कुल तक रखते थे, कुल से बाहर नहीं करने वाले थे, कोई बैरागी नहीं बनाने वाले थे। आत्मा को कोई बैरागी बनाने वाला इनमें से नहीं था। ए वचना सु मारे तारे, हद बेहद का कारज सारे। पण अगम देश वचना में नाही, कुदरत कड़ा बिन पहुँचे न कोई। है विठल राव, समझ इस बात को। वो जो अगम देश है वो वचनों में है ही नहीं भाई। कोई भला आपको वचनों के द्वारा वहाँ कैसे पहुँचा सकता है? तो बे करने की चीज़ है, तो कुदरत कला से ही पहुँचता है। गेबाऊ जो प्रकृति है, निज नाम सतनाम कुदरत कला, जिसमें करने का कोई कार्य नहीं है, करने का कोई कार्य नहीं है, बे करने की चीज़ है। मुख सिमरण पहुँचे नहीं, श्वासा सके न जाय, वाह बारी सुखराम के कौ कुण खोले आय। नौतत लिंग शरीर भी ए भी उल्ली बात, हम दे क्या सब सारा, बारी खोल किवाड़।
ताड़ा ताक सबदी खोले, निरंकार धुन आगम बोले। यूं झन की महर दिल की भाई, पवन बिना गिगन जहाँ जाए। यारी महर सकल हद माही, गणी गणी तो बेहद जाए। महाराज तुम्हारे इस प्रकार जो केवली भगवंतों की महर है, उनकी महर दिल की होती है, दिल से महर करते। आप निजमन ले जाके सौंपते और उनका निजमन रीझ जाता, दिल रीझ जाता उनका, और वो आपके ऊपर तुरंत ही महर कर देते, भीतर से भीतर ही कर देते काम। बाहर की कोई करनी नहीं, बाहर की कोई क्रिया ही नहीं, अंदर ही अंदर में काम हो जाता। भीतर में उन्होंने ऐसा सोच लिया तो ऐसा काम हो जाता उसका। यूं झन की महर, वचनों पर तो बात ही नहीं है, वचनों तक की तो बात ही नहीं है, भीतर से ही काम हो जाता। यूं झन की महर दिल की भाई, पवन बिना गिगन जहाँ जाई। बिना ही पवन के वो तो गिगन चढ़ा देते। यारी महर सकल हद माही, गणी गणी तो बेहद जाए। और बाकी ऐसे केवली भगवंतों के बिना, केवली भगवंतों के ज्ञान के बिना, बाकी जो भी है, ऋषि है, पंडित है, व्यास है, अवतार है, जोगारंभी है, उन सब की सिद्ध है, उन सब की महर जो है वो सब हद है और ज़्यादा से ज़्यादा बेहद तक का कारज साधती। इससे आगे अगम देश में वो नहीं जाती है। आ दिल की महर अगम गर जावे, हद बेहद कोई कहा न पावे। तन की महर जीव की होई, जड़ माया करे बग से कोई। महाराज हमारी जो महर है, सस्वरूप की महर है, कुदरत कला की जो महर है, वो दिल की महर है। और ये महर जब हो जाती है किसी के ऊपर तो वो अगमगर चला जाता, वो यहाँ नहीं रहता। हद बेहद कोई था न पावे, हद बेहद में उसको विश्राम नहीं है, फिर हद बेहद में वो नहीं अटकता। तत्रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिस्त न माई। वो फिर तो अगम देश का ही वासी होगा। जाग्यो नाम तंत्र हरियो, जत तद केवल पासी। लाखा गुना खून पड़ जावे, तो मिनखा दे तो आसी। जा दिन तिथि लिखी केवल की, सता उदय गट होई। तादिन तिथि लिखी केवल की, जामे कसर न कोई। मैर भई सदगुरु की, सता उदय गट होई। जा दिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न कोई। अब वो हद बेहद में कोई था न पावे, उसका अब कोई स्थान ही नहीं है हद बेहद में। वो हद बेहद में रुकेगा ही नहीं, अटकेगा ही नहीं। न तो हद में अटकेगा माया के देश में, न बेहद में अटकेगा ब्रह्म के देश में। माता और पिता के देश को छोड़कर वो तो कुल से बाहर हो जाएगा, अगम देश का वासी हो जाएगा। तो जिसके ऊपर हमारी महर हो जाती है, निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचर की। आ दिल की महर अगम गर जावे, हद बेहद कोई तहा न पावे। उसको स्थान नहीं मिलेगा हद बेहद में, वो यहाँ रुक ही नहीं सकता। स्थान मिलेगा तो रुकेगा, कोई स्थान ही नहीं मिलेगा आपको हद बेहद में, कहाँ रुकेगा वो, अटक ही नहीं सकता। महाराज गारंटी के साथ करें, अटक ही नहीं सकता। उसको कोई था ही नहीं है वहाँ पे, कोई स्थान ही नहीं है, कोई मौका ही नहीं है वहाँ ठहरने का। तन की महर जीव की होई, जड़ माया करे बग से कोई। महाराज हमारे जो तन से महर करते हैं, यानी वचनों के माध्यम से महर करते हैं। दिल अलग हो गया और वचन अलग हो गए। वचनों की महर जो तन की महर, तन की महर जीव की होई। वो तो जीव का कार्य कर रहे, शरीर का कार्य कर रहे, और क्या कर रहे हैं, शरीर को सुख पहुंचा रहे, 3 लोकों में फल प्राप्त करा रहे। जड़ माया कर बग से कोई संसार की माया दे देंगे, शरीर के सुख दे देंगे, इंद्रियों के सुख दे देंगे, भौतिक वस्तुओं के सुख दे देंगे। ऐसी माया उनको बख्शिश कर देंगे उनकी महर से। वचन महर चेतन कर जानो, सोहद की महर पिछाणो। ने अंशर बचना में नाही, ना कागद पर मंडियो न जाए। महाराज वचन मेहर चेतन करना, वचन की मेहर को समझो, समझ चेत कर जाग कर समझो कि देखो कोई वचन की मेहर कर रहा है आपके ऊपर, तो वो हद की मेहर है, वो अगम की मेहर नहीं है। वचनों के द्वारा कोई भी मेहर कर रहा है, आप कोई वचन उनको कह रहे हो और वापस वो वचन कह रहा है, तो ये तो बस वचनों का ज्ञान है, कहने सुनने का ज्ञान है, विचारों द्वारा ज्ञान है।
और कोई आपका जो है वचन के द्वारा कार्य भी कर रहा है तो ये तो शरीर संसार का कार्य करेगा। और नेअंचर बचना में नाही, वो तो वचनों में आता ही नहीं है। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं, रूप देख देखण के माई दिष्ट बुष्ट में आवे ना। तो भला वचनों के द्वारा उसे कैसे प्रदान किया जाए? नहीं किया जा सकता वचनों के द्वारा प्रदान। ना कागद पर मंडियों ने जाए, कागज पे लिख के भी नहीं दे सकते। वो क्या हमको कागज पे उतार के दे देना, हम कर लेंगे, लिख ही नहीं सकते इसको कागज पे। कौन विद कहो बग से हानि, विठल राव समझो तत छाणी। किस प्रकार से कोई किसी को दे सकता है निज नाम? नहीं, विठल राव समझो इस बात को। आ तो महर आद सु होई, सतगुरु बिना न माने कोई। ये महर तो आज से नहीं, अनादिकाल से केवल सदगुरु ही कर सकता है ये महर, और दूसरा कोई नहीं कर सकता। हदगुरु नहीं कर सकता। 6 हदगुरु जो है दिल की मेहर नहीं कर सकते। केवल सदगुरु साथ में मिलते तो वो दिल की मेहर करके निज नाम जागृत करा सकते। बाकी सब वचनों के द्वारा कार्य सारते हैं, करनी बताते, क्रिया बताते कि ऐसा ऐसा करना, ऐसा ऐसा हो जाएगा, हाँ ठीक है। लेकिन वो तो सदगुरु तो दिल की मेहर कर देते तुरंत ही। गुरु सब ध्यान विद्या मत सारा, सब करनी गुरु मूल विचारा। नेअंचर सतगुरु में होई, पार ब्रह्म प्रगट कहूँ तोई। मतलब तुम्हारी बाकी जो इतने भी ज्ञान ध्यान विद्या क्रिया करनी, उन सब का जो विचार आप बताते हो ना, वो सब हदगुरुओं तक का काम है, 6 गुरुओं तक का काम। और बाकी जो नेअंचर की जो बात है वो 7वें सदगुरु का कार्य है। ये वो पारब्रह्म स्वयं प्रकट है सदगुरु, वो पारब्रह्म रूप ही है, वो पारब्रह्म से मिले हुए हैं, पहुँचे हुए हैं वहाँ तक। और पहुँचकर ऐसा आप जो है अणबे की परवानगी लाकर आपको बख्शिश कर रहे हैं। इन कारण सतगुरु को ही माने, न्यारो कर ब्रह्म के में पिछाने। कुदरत कला नाम की जागे, ऐसी महर भरम सब भागे। इस प्रकार से महाराज हमारे हैं कि सब कुछ आप सदगुरु को ही मानो, सदगुरु के सिवाय दूसरा और कोई ये कार्य संपादित नहीं कर सकता। न्यारो कर ब्रह्म केम पिछाणे, इसको आप जो है न्यारा मत पिछाणो, ये स्वयं ब्रह्म ही है, स्वयं परमात्मा ही है, स्वयं राम जी है। इसे आप सामान्य मनुष्य मत समझ लेना, सामान्य कोई भी प्राणी नहीं समझ लेना जो आपको ज्ञान देने आ गए, ऐसा मत समझ लेना। ये स्वयं परमात्मा ही हैं। अलग मानोगे तो हाँ, अलग मानोगे तो फिर काम नहीं हो पाएगा। कुदरत कला नाम की जागे, ऐसी महर भरम सब भागे। उनकी ऐसी महर हो जाएगी तो आपके सब भरम भग जाएंगे और कुदरत कला जग जाएगी। बिन करनी दे गिगन चढ़ाई, सो गुरु बिना जपे क्या भाई। अनहद गुरे नाद सिर बाजे, अनहद में जन जाय बिराजे। बोलो किसी के ऊपर ऐसा उपकार कर दे कि करनी बिना गिगन दे चढ़ाए, उनको कोई करनी नहीं करावे, बाहर की कोई क्रिया ही नहीं करावे, और उसे गिगन के अंदर आनंद प्राप्त करा दे। उसके नाद अनाद जिंग सोंग अंग सब दुनिया एक के बाद एक खुलने लग जाए और आनंद प्राप्त होने लग जाए, और बाहर की कोई करनी नहीं कराए, तो क्या वो गुरु को दिन दिन नहीं कहेगा? सो गुरु बिना जपे क्या भाई। वो महिमा गुरु की करेगा, दिन दिन उसी को कहेगा कि दिन हो सदगुरु जी, आपके ज्ञान को दिन हो कि आपने हमारे ऊपर ऐसी कृपा कर दी। तो बोलो वो क्या जपेगा फिर? हमेशा रोज उन्हीं का दिन दिन करेगा, रोज उनको। जब भी सत्संग चालू करेगा तब भी दिन करेगा, बंद करेगा तब भी दिन करेगा, हमेशा दिन दिन करेगा उनको। और क्या करेगा बोलो? नहीं करेगा क्या? इससे बढ़कर कौन कर सकता है? इससे बढ़कर कौन कर सकता है ऐसी महर, ऐसी कृपा? करनी बिन करनी दे गिगन चढ़ाई, सो गुरु बिना जपे क्या भाई। और किसका उपकार मानेगा बोलो? गुरु के बिना ऐसा उपकार करने वाला इस जग में कोई है तो बताओ? नहीं है भाई। अनहद गुरे नाद सिर बाजे, अनहद में जन जाए बिराजे। ऐसी
ध्वनि आरंभ करने वाला, कृपा करने वाला कौन है इस संसार में? ऐसी ध्वनि का ज्ञान का भेद बताने वाला कौन है इस संसार में? कोई है तो बताओ। आनंद लोक में पहुँचे जाई, ओ गुण सब सतगुरु के माही। और मेहर मंत्र देवे, साजन ध्यान सबे शिष्य सेवे। और जो मेहर करने वाले हैं कौन? ऋषि है, मुनि हैं, अवतार है, और पंडित है, विद्वान हैं, जो भी जोगारंभी है, वो क्या करते हैं? आपको मंत्र पकड़ाते एक, और फिर जो है उसका फिर कहते हैं कि इसकी साधना करना है, इसको साजना है इस मंत्र को, और इस मंत्र का ध्यान करना है, इस मंत्र का जप करना। इस प्रकार से वो शिष्य उसको सहता है, और उसमें जो निर्दिष्ट फल होता है मंत्र में वो प्राप्त हो जाता है। वो भी सजने पर प्राप्त होता है। जब तक वो मंत्र सस्ता नहीं तब तक उसका फल प्राप्त नहीं होता। लेकिन यहाँ तो ऐसा सद्गुरु कुछ नहीं करते। आनंद लोक में पहुँचे जाई, ओ गुण सब सतगुरु के माई। ऐसा गुण तो सदगुरु में है कि विनय करने के गिगन में चढ़ा देते। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनियन काई। साधन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया, अमरगर जाए। ऐसे अमरगर की प्राप्ति कराने वाले सदगुरु को दिनों दिनों राजयोग में विदना काई। गुरु सो हेत सो ही जप भाई। वेद भेद में जो विद होई, राजयोग में गुरु कहूँ तोई। और क्या कहते हैं? राजयोग में कोई विद नहीं है, केवल एक गुरु से हेत कर लो, सदगुरु से हेत कर लो, बाकी सब काम आगे सदगुरु का। गुरु सु हेत सोई जप भाई। वो आपके सारे जपों को सास देगा, ऐसा निज नाम दे देगा जो सब जपों का बाप है। 52 गादी ऊपरे पिरिश फुरे कहूँ एक, ओ सुख को सागर प्रेस्तो। आवे पुरबला लेख, आवे पुरबला लेख, जना को ले जावे। बड़ो पुरुष तप तेज बाट, अटकन नहीं पावे। सुखराम काठबंद जीव का, तारे हंस अनेक। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ। ये चीज जो देने वाला, बख्शिश करने वाला कौन है? सतगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास। रामचंद्र निज दिन रटे, निश्चय हुई प्रकाश। तो ऐसी बख्शिश करने वाला, ऐसा चीज देने वाला कौन है? निज नाम को जागृत कराने वाला कौन है? राजयोग में विद नहीं काई। कोई विद नहीं है, कोई बाहर की क्रिया नहीं है, कोई करनी नहीं है। गुरु सुहेत सोई जप भाई। बस आप उनसे आप अपना हेत प्रेम लेकर जाओ, निजमन लेकर जाओ, और उनका निजमन रीत जाएगा तो आपके सब जप तप सब सज जाएंगे। अलग अलग से कुछ भी साजने की आवश्यकता नहीं है। वेद भेद में जो विद होई, राजयोग में गुरु कहूँ तोई। वेद भेद में तो अनेक प्रकार की विधियां हैं, लेकिन राजयोग में गुरु से आपने हेत कर लिया, सदगुरु को आपने निजमन ले जाकर सौंप दिया प्रेम के साथ। यही एक ही बस चीज़ है, और कुछ विधि नहीं है। इतनी सी विधि आप कर लो तो बाकी आगे का कार्य सदगुरु का। इतना सा काम आपका है, और कोई बाकी ज़्यादा काम नहीं है आपका। सतगुरु माये सबे विद भाई, न्यारो हेत करे कहाँ जाई। आसुन मेहर इसी विद न्यारी, और मेहर में सब विद सारी। क्या आप जो है ऐसा हेत कर लो, सदगुरु से प्रेम के साथ निजमन ले जाके सौंप दो, और बाकी तो आगे का काम सब उनका। सतगुरु माये सबे विद भाई, आगे सब काम उनका, आपका कुछ काम नहीं आगे। तो न्यारो हेत करे कहाँ जाए, और अपने और कहाँ जावे? अब सर्वस्व समर्पण कर दो, शरणागत हो जाओ। बस ज्ञान के समक्ष, सदगुरु के समक्ष शरणागत हो गए तो फिर और कोई आपको हेत करने के लिए अलग अलग जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी कहीं भी। आज सुने मेहर इसी विद न्यारी। इस प्रकार से ये सदगुरु की मेहर सब मेहर से अलग है, और मेहर में सब विद सारी। और दूसरी जो मेहर करते हैं उसमें दूसरी भी क्रिया बताते हैं, करनी भी बताते हैं कि ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। लेकिन यहाँ तो सदगुरु कुछ ही नहीं बताते हैं कि ऐसा करना। दान करना, व्रत करना, तीर्थ करना, जप करना, तप करना, कुछ भी नहीं बताते। उपवास करना कुछ बताते हैं क्या? इनके मेहर में कुछ भी नहीं है, बहिरंग क्रिया। आ तो एक प्रेम सो जागे,
दूजो प्रेम अर्थ नहीं लागे। अमृत जहर दो ये है भाई, यूं ऐसी महर जगत के माही। महाराज हमारे की ये जो है तो एक प्रेम से जागे, प्रेम से जागृत होती है। बस आप अपना निजमन ले जाके सौंपोगे प्रेम के साथ, तो वो उनकी दिल की महर हो जाएगी और नाम जागृत हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय काम नहीं आता। दूजो प्रेम अर्थ नहीं लागे, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय सोचोगे निज नाम जागृति का, सदगुरु के अलावा कहीं नहीं मिलने वाला, कहीं नहीं होने वाला। दूसरा कोई भी प्रेम जो है निज नाम जागृति में काम आने वाला नहीं। केवल बस सदगुरु के ज्ञान से आप प्रेम करोगे तो निज नाम जागृत होगा, दूसरा कोई उपाय काम नहीं आएगा नाम जागृति में। हाँ, दूसरे सारे उपाय होंगे, दूसरे में भी प्रेम चाहिए तब वो सस्ता है, बाकी नहीं सस्ता है, वो मजदूरी है। अमृत जहर दो ये है भाई, यूं ऐसी महर जगत के माही। महाराज हमारे कि इस संसार के अंदर अमृत भी है और जहर भी है। तो अमृत का तो एक ही तरीका है प्रेम, अमृत में एक ही प्रकार का होता है अमृत बस, लेकिन जहर अनेक प्रकार के बने होते हैं। जहर में अनेक विधियां, जहर के अंदर अनेक तरह के जहर है, लेकिन अमृत तो एक ही भांति का आता बस। दूसरे में प्रेम कर लेंगे, साधन नहीं करेंगे तो सज जाएगा, नहीं सजेगा। इमरत तो कुदरत सु होई, जहर बहुत विधि कर ले सोई। भाई इमरत तो कुदरतन होता है, इसी प्रकार से निज नाम जो है कुदरतन है गेबव है। और जहर बहुत विधि कर ले सोई, जहर में अनेक प्रकार की करनियाँ क्रियाएं हैं जिससे जहर बनाया जा सकता है, लेकिन अमृत बनाया नहीं जा सकता। अमृत तो कुदरत नहीं होता। जहर को उत्पन्न किया जा सकता, बनाया जा सकता करनी और क्रिया से। तो इमृत तो कुदरत सु होई, जहर बहुत विधि कर ले सोई। कहे सुख राम अरत ओ होई, बिठल राव भिन भिन कयो तोई। हे बिठल राव, देखो मैं आपको भिन भिन करके अर्थ समझा दिया, अब सदगुरु के मेहर का और दूसरों की मेहर का करनी और क्रियाओं में। अब आप समझ लो इस बात को। जो निज मन माने सत भाई, तो कसर कोर राखो मत राय। यदि अब आपका निजमन दाब गया हो, निजमन मान गया हो अब आपका, तो आप इस ज्ञान को धारण करने में थोड़ी सी भी देर मत करना। आप भीतर से आश्वस्त हो गए हो तो आप आपका निजमन लाकर हमको सौंप दो, बाकी आगे काम हमारा। जो निजमन माने सत भाई, यदि आपका निजमन भीतर से इस बात को इतना दृष्टांत देकर मैंने आपको समझा दिया, इतनी बात आपको कह दी, यदि अब आपका भीतर से आपका पक्का हो गया हो दृढ़ निश्चय, तो कसर कोर राखो मत राय। हे राजा, आप कोई कसर कोर नहीं रखना, आकर शीघ्र ही इस ज्ञान को धारण करो। तन मन धन अर्पण सब कीजे, निराधार गुरु शरणों लीजे। अब थोड़ा सा भी सोचने की आवश्यकता नहीं, सर्वस्व लाकर समर्पित कर दो और निराधार सद्गुरु का शरण ले लो, और किसी का आधार नहीं रखो सद्गुरु के अलावा। केवल एक सद्गुरु का आधार ले लोगे तो आपका कार्य सर जाएगा, अन्य किसी के आधार की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ऐसा निराधार सद्गुरु शरणा ले लो। मोसर चूकने जानो भाई, जो तत् समझ धसी उरे माही। महाराज करी ये अवसर खाली मत चले जाने देना। यदि आपको मैंने जो समझाया तत्व की, सार चीज़ की, कुदरत कला की, नियंचर की समझ यदि आपके हृदय में बैठ गई है, तो ये अवसर अभी आज आया हुआ है, आपके समक्ष है, पल दो पल का काम है, ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी। इस तत्व ज्ञान को आप निजमन लाकर सौंप दो और आपके निज नाम जागृत हो जाएगा। इस मौके को हाथ से मत जाने देना, यदि आपको ठीक लगता है तो। जो संता आगे विद कीवी, सोई तुम करो मोक्ष वाली वी। आगे भी संतों ने इसी विधि को धारण करके मोक्ष में गए। जो भी केवली भगवंत हुए, उन्होंने सभी ने इस विधि को धारण करके निज नाम की, सतनाम की, कुदरत कला की विधि को धारण किया और सब मोक्ष को प्राप्त हुए। तो वही आप कर लो। राजयोग की यही है उपाय, तन मन धन गुरु चरणा माही। मेल्या तका तत्व सुजाण्यो,
सब बेराग त्याग मन ठाण्यो। महाराज में राजयोग का यही उपाय कि आप सर्वस्व लाकर समर्पित कर दो, निजमन लाकर समर्पित कर दो, बिल्कुल भी अपना कुछ भी नहीं रखो, आपा अहंकार गर्व गुमान कुछ भी नहीं रखो। सब कुछ जो आपके पास है पूर्वाग्रह सबको छोड़कर सब कुछ सदगुरु के शरण में लाकर समर्पित कर दो। कुछ भी आप रखोगे, तरक कुतक कुछ भी करोगे, कुछ भी सोच विचार करोगे तो ये रीत वापस बनने वाली नहीं है, ये विधि बनने वाली नहीं है। मेलिया तका तत्सु जानो, जैसे आप लाकर मेलोगे आपके ये तत्व आपके घट में प्रकट हो जाएगा, उससे आप जान जाओगे। सब वैराग त्याग मन ठानो, आपका जो है मन भी सब वैराग आपका जागृत हो जाएगा, वैराग जागृत हो जाएगा मन के अंदर। मन बैरागी माया त्यागी सबद सुसूरत समाई, कहत कबीर सुनो भाई साधो ये गम बिरले पाई। आपके मन में बैराग उत्पन्न हो जाएगा, आसक्ति छूट जाएगी संसार के प्रति, जैसे ये नाम जागृत होगा, जैसे ही सूरज शब्द का मेल होगा आपको सब कुछ पता चल जाएगा, संसार की आसक्ति मोह बंधन सब छूट जाएगा। लाकर सौंपो तो सही, देखो तो सही आगे फिर क्या होता है। और त्याग बेराग न होई, मन माने जहाँ रहो जन कोई। एक विद करड़ी यह भाई, तन मन धन अर्प्यो नहीं जाए। मैं दूसरे आप त्याग करोगे, एक सदगुरु के समक्ष आकर नहीं, दूसरे आप कहीं भी चले जाओ, जहाँ भी आपका मन मानता है कोई भी जन है उसके पास चले जाओ भले, लेकिन आपका जो है सच्चा विराग जागृत नहीं होगा, ज्ञान विराग जागृत नहीं होगा। और त्याग बेराग न होई, बाकी आप जो है शरीर संसार को छोड़कर वन में चले जाओगे, गृहस्थी को छोड़ के वन में चले जाओगे, मन माने जहाँ रहो जन कोई, कहीं भी आप जाकर रहने लग जाओ, लेकिन आपके भीतर में जो है बेराग, ज्ञान का बेराग उत्पन्न होना चाहिए, वो सदगुरु की मेहर के बिना होने वाला नहीं। ज्ञान बेराग यू जान बमन सुन्यारा, श्वासों का नहीं काम जीव का कौन विचारा। सुनत मस्त हुई जाए ब्रह्म आपो चिटकावे, सुबह शुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आवे। सुखराम ज्ञान बेराग का ए लक्षण कहूँ तोय, हद बेहद को जीत कर परम पद ले जो। और त्याग बेराग न होई, मन माने जहाँ रहो जन कोई। भले आप कहीं भी किसके पास भी जाकर रहो और आप जो है दूसरा कोई त्याग करोगे तो उससे बैराग उत्पन्न होने वाला नहीं है। एक विद करड़ी आ भाई, तन मन धन अर्प्यो नहीं जाए। इसमें एक विद ये करड़ी है कि कोई जो है अपना सर्वस्व लाकर समर्पित नहीं कर सकता, अपना गर्व रख लेता है, अपना गुमान रख लेता है, अपना आपा रख लेता है, अपने बुद्धिमान होने की बुद्धि रख लेता है, अपने आप को ज्ञानी समझता है, वो सब चीज़ें जो है समझदार समझता है, चतुर समझता है, अपना तर्क कुतर्क कर लेता है। तो महाराज माने कि वो सब कुछ लाकर पूर्वाग्रह रख लेता है कि ये भी क्या है, गृहस्थी है, हमें क्या बताएंगे, इस प्रकार की सारी बातें जो है तो सब कुछ लाकर समर्पित नहीं कर पाता। ये सबसे बड़ी इसके अंदर बाधा है। कोई सब कुछ लाकर समर्पित करके निजमन लाके सौंप दे तो महाराज हमारे सदगुरु उसके ऊपर तुरंत मेहर कर देते हैं। घर को त्याग करे न रे कोई, ले मुख जाए बन में सोई। तो भी त्याग सहल रे भाई, पण तन मन धन अर्प्यो नहीं जाए। अरे भाई घर छोड़कर वन में जाना आसान है, लेकिन ये तन मन धन अर्पण करना मुश्किल है। यानी भीतर से सब कुछ पूर्वाग्रह को छोड़कर, अपने आपे अहंकार गर्व गुमान को छोड़कर सदगुरु के ज्ञान के समक्ष नतमस्तक होना ये मुश्किल काम, ये नहीं हो पाता कोई जीव। तो जो नहीं हो पाता उनके नाम जागृत नहीं हो जाता, और जो हो जाता है उसके नाम जागृत हो जाता। डाक पड़े धै में नर खोई, यूं बेराग त्याग सुने होई। डाकर पड़ो जगत को छाड़र तो गढ़ पर्चा पाओ। महाराज कह रहे हैं डाक पड़े धे में नरे को, सब कुछ छोड़ के डाक जाएगा, वो देह में कूट जाएगा, तभी जाके वो बेराग होगा, तब जाके सब कुछ काम बनेगा, इसके बिना होने वाला नहीं। डाक पड़े धे में नरे कोई, यू बेराग त्याग सुने होई। सब कुछ छोड़ के तू आ जा मेरे पास बस, तो तेरा काम हो जाएगा।
सती अग्नि तने काठ जलावे, तन मन यूं बेराग कहावे। इस प्रकार से सती जो है अपने घरबार को सबको छोड़कर पति के साथ जलने चली जाती, छोड़कर जाती ना, नहीं जावे छोड़कर तो नहीं जल सकती। इसी प्रकार से तू जो है आजा सब कुछ छोड़ के, तेरे को ज्ञान दे देता हूँ। इसलिए महाराज कह रहे तन मन धन अर्पण कर भाई, निर्भय रहो जग के माही। हुए आण आप सो आणी, सो पासे लाखार हो प्राणी। महाराज इस प्रकार से तू जो है तन मन धन सब कुछ अर्पण करके फिर निर्भय वासा कर। भाई वैसे भी ये तन मन धन तेरा है ही नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तभी तू निर्भय हो सकता। जब तक ये तन मन धन की आसक्ति रहेगी तेरे अंदर तब तक तू निर्भय नहीं हो सकता। तू तन मन धन से सुख प्राप्ति की इच्छा करता ही रहेगा, और जब ये तू सब कुछ लाकर सर्वस्व समर्पित कर देगा, मतलब इनसे सुख प्राप्ति की इच्छा को छोड़ देगा, तब तू निर्भय हो सकता है, इसके बिना नहीं हो सकता। जब तक तन मन और धन से सुख प्राप्ति की इच्छा रखेगा तब तक समझो कि तूने लाकर अर्पण नहीं किए, सदगुरु के ज्ञान को सौंपे नहीं। इसीलिए महाराज हमारे तन मन धन अर्पण कर भाई, इनसे सुख प्राप्ति की इच्छा को मुझे लाके दे दे तू, मैं लेने को तैयार हूं। तू मत रख सुख प्राप्ति की इच्छा, सब मुझे लाके दे दे। सबके ममता ताक बटोरी, मन मन नहीं बांध बटोरी। समदर्शी इच्छा कचुनाई, हर्ष शोक भय नहीं उर्माई। तब तू जाके निर्भय हो सकता है, तब तेरे को हर्षिता और शोक नहीं रहेगा इनके चले जाने का और आने का। संसार के तन का, मन का, धन का हर्ष शोक कब मिटेगा? जब तू सब कुछ लाके मेरे समर्पित कर देगा। नहीं करेगा तो इनका तुझे चला जाएगा तो दुख होगा, और आ जाएगा तो सुख होगा। तो समदर्शी तो नहीं हो सकता, हर्ष शोक के साथ ही रहेगा। हर्ष शोक तेरा मिटने वाला नहीं है। इसलिए महाराज तुमने ये सुख प्राप्ति की इच्छा तन मन धन से लाकर सदगुरु के चरणों में समर्पित करना, ये बड़ा मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं। इसीलिए महाराज हमारे काम नहीं बनता है। ये लाकर सौंप दे तो सारा काम बन जाएगा। सबके ममता ताक बटोरी, मम पद मने बांधी बर डोरी। समदर्शी इच्छा कचुनाई, हर्ष शोक नहीं भय उर्माई। असज्जन उर मम बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धर्म दयनी आन्नी हो। तन मन धन अर्पण कर भाई, और फिर निर्भय रहो जग के माय। फिर क्या धोखा तुम्हें, फिर क्या डर है, फिर तो कोई भय ही नहीं है। जब तुमने सब कुछ जो है तेरा तुझको अर्पण कर दिया, तो अब फिर तेरा तो कुछ रहा ही नहीं। तो अब तुझे किस बात का भय, तुझे किस बात का डर, तुझे किस बात की शंका, कुछ भी नहीं है फिर तो। हुए आण आप सो आणी, सो पासे लाखार हो प्राणी। फिर भले आप लाखों आप रुपए आपके पास रहे, फिर भले आप कितनी चीजें रहे आपके पास, संसार की वस्तुएं, लेकिन आपने उनसे सुख प्राप्ति की इच्छा को लाकर मुझे दे दिया। भले आपके कितने ही व्यक्तियों से फिर भले संपर्क रहे, भले आप लाखों लोगों के बीच में रहो, लेकिन उनसे सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं है, तो आप वहीं रहते हुए सतलोक में रह रहे हो। मुक्त हो उनसे, बंधन में नहीं हो, आसक्ति नहीं है। तो जब तक उनसे सुख प्राप्ति की इच्छा आ सकती है तब तक फिर आपका एकांतवास नहीं है। और आप लाखों के बीच रह रहे हो और उनसे सुख की इच्छा नहीं है तो एकांतवास। लाखों के बीच रहते हुए भी एकांतवास, क्योंकि उनसे कोई इच्छा ही नहीं, चाहना ही नहीं। हुए आने आप सुआणी, सो पासे लाखार हो प्राणी। हे भाई, जो कुछ अपने आप हो रहा है, जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है। फिर तो तुझे हर्ष नहीं होगा, शोक नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। भले फिर तेरे लाखों रुपए भी तेरे पास हो, लाखों की संपत्ति भी हो, तो उससे भी तेरे को कोई, लाखों प्राणी भी तेरे पास रहते हो तो उससे तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेरे को न तो हर्षिता होगी और न दुख होगा। और क्या करना, जो जावे सो जाने दीजे,
सहज रहे सो सरने लीजिए। और कोई चला भी जाता है भगवान की इच्छा से, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। और जो भगवान की इच्छा से सहज सहज में रह गया उसको वापर लो, उसको काम में ले लो। चला गया उसका तुझे दुख नहीं होना चाहिए, और जो रह गया उसको सहज वृत्ति में उपयोग कर लो, उसमें भी हर्षिता नहीं है। जो जावे सो जाने दीजिए, सहज रहे सो सरने लीजिए। काम में ले लो, जो सहज रह रहा है उसको सहज वृत्ति में भोग लो, उसको जा रहा है उसको जाने दो, जाएगा ही, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन सर चले, कोई बंदे जंजीर, देखो जाना सबको है। तो जावे सो जाने दीजिए, उसके लिए रो मत, उसके लिए विलाप मत कर, उसके लिए दुखी मत हो। सबको जाना है, जाएंगे सब। जो रह गया है उसके साथ जितना संयोगी संबंध रह गया, और बाकी जो रहा उनके साथ आनंद से रहे। इस प्रकार से तू सब अर्पण करेगा, तब इनसे आसक्ति रखेगा तो फिर बड़ा दुख होगा। कोई जाएगा तो आसक्ति रखेगा तो दुख होगा, आसक्ति नहीं होगी तो फिर कोई दुख नहीं होगा। जो जावे सो जाने दीजिए, सहज रहे सो सरने लीजिए। डरपो मति लाज कुल जानी, बिड़द अधिक बदसी जग आणी। तू कोई डर मत रख कुल का, संसार में लोग क्या कहेंगे, उनकी लाज का, लोक लाज का कुछ भी मत कर। बस तू तो केवल हरि के नाम का सुमरण कर, इस निज नाम का दुनियात्मक शब्द का अनुभव कर, तेरा बिड़द और अधिक बढ़ेगा इस संसार में। कुल पदवी चुच्छम है भाई, पणिया भरी बिकारा माई। जन पदवी त्रिलोक सरावे, और अगम देश हंसा चल जावे। तू जन की पदवी को ले, बाकी 3 लोक की पदवी की तरफ इच्छा मत कर। 3 लोक की पदवी आ रही है, जा रही है, कोई परवाह मत कर। ये चुच्छम है, क्षणिक है, नासवान है, थोड़ी देर की है, विकारों में भरी हुई है। और जो जन पदवी है भगवान नाम सुमरण की, जो निज नाम का दुनियात्मक शब्द का आनंद है चौथे लोक का, उसकी तरफ तेरा ध्यान रख। तेरे भावे सो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनी भुवन बुहार। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना जैसो ही फल हो। तो इसीलिए महाराज हमारे जो जावे सो जाने दीजिए, सहज रहे सो शरणे लीजे। डरपो मति लाज कुल जानी, बिड़द अधिक बदसी जग आणी। जो जो हंस तुम्हारा होई, सो सो कदे न बिछड़े कोई। चिंता मति करो तुम कोई, निर्भय तत्व गहो जग माई। महाराज में आप तो इस निर्भय तत्व को धारण करते हुए रहो, आनंद प्राप्त करते रहो। और जो जो हंस तुम्हारा हो, जो जो हंस का तुम्हारे साथ जितना संयोगी संबंध मिला है वो कभी नहीं बिछड़ेगा। उतना तो लाभ आपको उसका संयोग मिलेगा, इसलिए आप परवाह नहीं करो। जितना संबंध है सहयोगी उतना ही तो मिलेगा, उससे ज़्यादा कैसे मिल जाएगा। उससे ज़्यादा लिखा ही नहीं था, आपका सहयोगी संबंध था ही नहीं, तो फिर जाएगा ना वो। तो उतना टाइम तक तो रहेगा वो, इसीलिए परवाह मत करो। जो जावे सो जाने दीजे, सहज रहे सो सरणे लीजे। डरपो मति लाज कुल जानी, बिड़द अधिक बदसी जग आनी। जो जो हंस तुम्हारा होई, सो सो कदे न बिछड़े कोई। चिंता मति करो तुम कोई, निर्भय तत् गहो जग माई। इस प्रकार से आप इस निर्भय तत्व का आनंद लेते रहो इस संसार के अंदर। बाकी और संसार की चीज़ों की परवाह नहीं करो, तन मन धन की परवाह नहीं करो। ये तन मन धन सब अर्पण कर दो, इनसे सुख प्राप्ति की इच्छा सब अर्पण कर दो। उसी उद्देश्य को लेके बात की जा रही है अभी सारी। कुल पदवी छुच्छ में आ भाई, पणिया भरी बिकारा माही।
जन पदवी त्रिलोके सरावे, हंसा उलटे अगम गर जावे। इसलिए कह रहे कि 3 लोकों की पदवियों की परवाह मत कर, 3 लोकों के सुखों की परवाह मत कर, ये तो सब जो है थोड़ी देर की है, नाशवान है, विकारों में भरी हुई है। इसलिए तू तो जन पदवी की परवाह कर, चौथे लोक का पद प्राप्त कर जो अगम देश की प्राप्ति कराएगा और पूरी त्रिलोकी में तेरी सराहना होगी। ज्ञान खोज हृदय कर लीजे, नीरस बात सोही नहीं कीजे, से सूरा सायब मन भावे, 3 लोके ताको जस गावे। क्या कर, तू तो जो है वो केवल ज्ञान को खोज और उसको हृदय में धर ले। ज्ञान खोज हृदय कर लीजिए, उसको हृदयस्थ कर ले, उसकी हृदय पटल पर अंकित कर ले। ऐसे ज्ञान को कहने सुनने का काम ही मत रख, भीतर में उतार ले सीधा। इस कान से सुन, इस कान से मत निकाल, भीतर में उतार दे। ज्ञान खोज हृदय कर लीजिए, ऐसा तत्व ज्ञान अमूलक ज्ञान है, कहीं मिलने वाला नहीं है। तू इस ज्ञान की खोज कर और हृदय में धर ले। नीर से बात सोई नहीं कीजिए, ऐसी कोई बात मत कर जिससे कोई आनी जानी नहीं, जिस बात व्यर्थ की चर्चा मत कर। नीरस जिसमें कोई तंत्र नहीं है, जिसमें कोई रस नहीं है, जिसमें कोई सार नहीं है, जिसमें कोई सार सिद्धांत वाली बात नहीं है, ऐसी कोई बात ही मत कर। नवरी पंचायत मत कर। नीर से बात सोही नहीं कीजिए, से सूरा सायब मन भाव। ऐसे सूरवीर भक्ति करने वाले जन सायब को बहुत अधिक पसंद है। कैसे, ज्यों लोभी हृदय बसे धनु जैसा, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं देहनी हान नहीं। से सूरा सायब मन भावे, 3 लोक ताको जैसे गावे। और पूरी त्रिलोकी में तेरा जस हो जाएगा, कीर्ति हो जाएगी। यही तू ऐसे निज नाम का भजन करेगा और भजन करके केवल पद आनंद पद को प्राप्त करेगा, तो इस मृत्यु लोक में भी और नागपुर में भी और सुरपुर में भी सब जगह वाहवाही हो जाएगी, सब जगह जय जयकार हो जाएगी। सुट जाने लो, सुट जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो, जहाँ जहाँ हरिजन पाँव रहते ता ता रिक्शा ठाणे रे लो। तन मन तज रिज के उपाय, तत्व ध्यान धरिए गट माई। रख विश्वास पूर सी आणी, निरपक हो ये रहो तत छाणी। क्या फरमाने, तन मन तज रिजक उपाय। तो ये तन के मन के जो सुख है और इनके लिए तो उपाय कर रहा है सुखों के लिए, उसको छोड़। तन मन तज रिजे के उपाय, इनको जो सुख पहुँचाने के तो उपाय कर रहा है उसको छोड़। तत्व ध्यान धरिए गट माई, तू तो बस वो तत्व नाम का ध्यान धर गट के अंदर, उसी पर ध्यान रख। तेरी सुरता शब्द के साथ रख, दुनियात्मक शब्द को सुनते ही रहे, तेरी सुरता बस इतना ही ध्यान रख, इससे ज़्यादा कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं। तत्व ध्यान धरिए घट माही, तेरे घट में बस तत्व का चिंतन कर। रख विश्वास पूर सी आणी, एक के ऊपर ऐसे राम जी के ऊपर विश्वास कर, नैचा कर, प्रतीति कर, दृढ़ता कर, निश्चित रूप से वो तुझे पूर्ण काम बना देंगे, परम पद में स्थान दिला देंगे, आनंद पद में स्थान दिला देंगे, जहाँ से वापस जन्म मरण में आने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। और निरपक हो ये रहो तत् छाणी, इस प्रकार से तू कोई पक्ष में मत पढ़, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के पक्ष में पढ़ी मत। तू तो केवल बस ये तत्व ज्ञान जो सबसे निरपक्ष है, जो न पाप में न पुण्य में, निरपक्ष हो जा, न तो पाप के पक्ष में रहे न पुण्य के पक्ष में रहे। बरम करम दोन्यासु न्यारा, पाप पुण्य दोन्यासु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। ऐसे सारे ही कर्मों का उपाय छोड़ दे, तू तो ये निरपक्ष होकर इस तत्व ज्ञान को छाण, इसका आनंद ले, ऐसे आनंद को प्राप्त कर, ऐसे आनंद को मत छोड़। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो।
अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान में दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने राम सभा में राम राम महाराज।